अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी हदीसिही तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। हज़रात, मुख्तसर हम्दो सलाह के बाद ख़ताब तो फ़ज़ीलतुश शेख प्रोफेसर अनस मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला का होगा, और वैसे भी मैं आपसे हम कलाम होता रहता हूँ, तो इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद मिनटों के अंदर मैं एक अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ। हज़रात, आपने हमारे मुआशरे के अंदर मुसलमानों के अंदर देखा होगा कि आज मुसलमान दो हिस्सों में तकसीम हैं। एक तबका वो है जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल दुनिया के पीछे पड़े हुए, जिनको उर्फ़े आम में हम दुनियादार कहते हैं। और एक तबका वो है, मैं जनरल तौर पे बात कर रहा हूँ कि एक तबका वो है जो दीन की तरफ माइल हैं, और उनमें से अक्सर व पेशतर वो दुनिया के मुआमलात से, लवाज़मात से, जदीद दुनिया के चैलेंजेस से दूर हैं। वो उसको मीट नहीं कर सकते इल्ला माशा अल्लाह। ये क्यों हुआ? मुसलमान दो ग्रोहों में, दो तबकों में तकसीम क्यों हुए? एक तरफ दीन है, एक तरफ दुनिया है। क्यों? हमने देखना है कि ये क्यों कर हुआ और इसके असरात मुसलमानों पे क्या पड़े। इंसानियत की इब्तिदा हुई अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया। आज वो इल्म तरक्की के मनाज़िल तय करता हुआ, अपने इर्तिकाई मनाज़िल से गुज़रता हुआ जदीद साइंसी आलूम के तौर पे हमारे सामने मौजूद है। फिज़िक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। ये दुनियावी आलूम, ये साइंसी आलूम, ये भी अल्लाह के पैदा करते हैं। और दूसरी तरफ तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। कुरान और हदीस का इल्म है, दीन का इल्म है, जिसको हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। अब वो भी या जदीद साइंसी आलूम भी अल्लाह के पैदा करता, कुरान और हदीस भी अल्लाह का नाज़िल करता, लेकिन फिर मुसलमानों में ये तकसीम क्यों है? हज़रात, याद रखिए, दीन इबारत है तीन चीज़ों से: एतक़ादात, इबादात और मुआमलात। ये बात ज़हन में रखिएगा।
एतक़ादात, इबादात और मुआमलात। लेकिन मुसलमानों की बदनसीबी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब एतक़ादात और इबादात को मुआमलात से अलग कर लिया गया, मुआमलात को एतक़ादात और इबादात से अलग कर लिया गया। दीन और रियासत में तफरीक कर दी गई, दीन और सियासत में तफरीक कर दी गई। और बतौर इकबाल, जिसने सबसे पहले दीन और रियासत में तफरीक की, दीन और सियासत में तफरीक की, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, उसने चंगेजियत की बुनियाद रखी है। अपने दुनियावी मामलात को दीन से अलग करोगे, अपनी सियासत को दीन से अलग करोगे, अपनी रियासत को दीन से अलग करोगे, तो क्या होगा? चंगेजियत बाकी रह जाएगी। जो आज हमारे मुल्क के अंदर है, और ये कब हुआ? अपने इस्लामी तारीख पे नजर दौड़ाने वाला जानता है कि मुसलमानों की तारीख में एक ही छत के नीचे कुरान का इल्म भी होता था, हदीस का इल्म भी होता था, फिका भी पढ़ते थे, अलजबरा भी पढ़ते थे, रियाजी भी पढ़ते थे, जदीद साइंसी अलूम भी वहीं से हासिल करते थे। लेकिन ये तफरीक कब पैदा हुई और इसके असरात क्या हुए? बर्रे सगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज आया, उसने देखा कि उसके इक़्तिदार को दवाम नहीं मिल रहा। कभी 1857 की जंग आज़ादी हो जाती है, कभी हैदर सुल्तान और टीपू सुल्तान उठ खड़े होते हैं। उसने अपना एक थिंक टैंक बनाया और सर विलियम ने अपनी किताब लिखी है द लाइफ ऑफ मुहम्मद। उसने उस किताब में ये लिखा, और सिर्फ इसने नहीं, जिस जिस अंग्रेज ने हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को लिखा, उसने इस बात को मेंशन किया कि इन अंग्रेजों ने एक थिंक टैंक बनाया और उनको ये कहा कि जरा तज्जिया करो, हमारे इक़्तिदार के सामने रुकावट क्या है, हमारे इक़्तिदार को दवाम क्यों नहीं मिल रहा, मजबूती क्यों नहीं है। सर विलियम लिखता है कि अंग्रेज ने अपने बड़े बड़े मुफक्किरीन और बड़े बड़े थिंक टैंक्स को बुलाया बैठाया, और फिर उन्होंने अंग्रेजी के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके अपने अंग्रेज आका को पेश की। क्या कहा? कहा अगर तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे इक़्तिदार को दवाम मिल जाए, तुम्हारे इक़्तिदार को मजबूती मिल जाए, तो फिर याद रखो, हिंदू तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सिख ईसाई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे सामने रुकावट है तो मुसलमान हैं। मुसलमानों को कुरान से दूर कर दो, हदीस से दूर कर दो। और इसके नतीजे में अंग्रेज अपने मिशनरी इदारे लेके आया, मुसलमानों पर जॉब्स को बंद किया गया, नौकरियों से निकाला गया, और यह शर्त लगाई गई कि जो अंग्रेज के मिशनरी इदारे में पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। मेरे दोस्तों, यहां से ही दो हिस्सों में मुसलमान तकसीम हुए। एक तरफ वो मुसलमान जिन्होंने अंग्रेज के साथ टक्कर ली और अपने दीनी इदारे बनाए, साइड पे हो गए, दुनियावी उलूम को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ वो मुसलमान ईमान की कमजोरी की वजह से जो फिसल गए, बहल गए और अंग्रेज के मिशनरी इदारों में दाखिला लिया। उस अंग्रेज ने उस वक्त मुसलमानों को दीनी उलूम से दूर किया, और दूसरी तरफ मुसलमानों के उलमा ने
मुसलमानों को अंग्रेज की जिद की वजह से दुनियावी उलूम से दूर किया। यह हुआ मुसलमानों के साथ। और फिर क्या हुआ कि जो ना खूब था वही बतदरीज खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। और फिर अंग्रेज की गुलामी इख्तियार करके मुसलमान कौम का ज़मीर बदला, इनकी दीनी गैरत और हमीयत को ख़त्म किया गया। और उसके बाद मुसलमान दो हिस्सों में तकसीम हुए। एक हिस्सा सूफीज़म की तरफ निकल पड़ा, दूसरा दुनिया की तरफ भाग पड़ा। मुसलमानों के ज़वाल की बहुत बड़ी वजह यह है। और उसके बाद हम उसी डगर पे चल रहे हैं कि दीन अलग दुनिया अलग। आपने सुना होगा बड़े बड़े दानश्वरों को क्या कहते हैं वो, कि ये दुनियावी मामला है, इसको दीन को अलग करो, ये दुनियावी मामला है। ये हाल है मुसलमानों का। मेरे दोस्तों और भाइयों, वगरना हमारे हुक्मरान ऐसे ना हुआ करते थे जिनको दीन की अलग बे का पता नहीं है, दीन के आलूम का पता नहीं है, बेसिक मालूमात नहीं है। और हमारे उलमा वो होते थे, हमारे हुक्मरान वो होते थे कि वक्त का खलीफा, वक्त का हुक्मरान भी होता था और मरकजी मस्जिद का इमाम भी होता था। वो मुसलमान थे। आज हमने क्या समझा, उस अंग्रेज की गुलामी को इख्तियार करके आज हमने अपने आप को दीन से दूर कर लिया, कुरान और हदीस के इल्म से दूर कर लिया। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमें इस तफरीक को मिटाना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं जानता हूं कि सियासी तौर पर और सरकारी तौर पर यह मुमकिन नहीं है। हमारे पास वो हुक्मरान नहीं हैं, लेकिन इनफरादी तौर पर हमारे उलमा जितना हिस्सा अपना जुस्से के मुताबिक डाल सकते हैं वो डालें और इंशाअल्लाह इस तहरीक को लेकर आगे चलें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया उमर फारूक के अंदर मैट्रिक तालीम को हिफ्ज़ के साथ साथ नाफिज किया है, लाजमी करार दिया है। क्यों कि हम ऐसे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी ये तहरीक है कि अगर अभी तो हम अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक जितना हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ने मौका दिया और वसाइल मुहैया किए, मैं ऐसा इदारा चाहता हूँ कि जिस इदारे के अंदर से आलिम डॉक्टर निकले, आलिम इंजीनियर निकले, आलिम प्रोफेसर निकले, आलिम असातिज़ा निकले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन खतूत पर अपने जामिया को इस्तवार करेंगे। और मैं बाकी उलमाए कराम को, आइमा मसाजिद को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हम इतना तो कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके गांव, आपके शहर, आपके कस्बे, आपकी कॉलोनी के जो लोग हैं, आपके मुक्तदी हैं, और यारो उनको कुरान का तर्जमा तो दूर की बात है, नमाज का तर्जमा तो आना चाहिए। और नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं है हम अल्लाह से क्या, अपने रब से क्या हम कलाम हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये हाल है हमारा। मेरी आइमा मसाजिद से अपील है कि आपने अपनी मसाजिद के अंदर कुरान का तर्जमा क्लास लगाइए लाजमी तौर पे, जहाँ 3-4 आयतों का तर्जमा डेली, एक हदीस, और कम लाजमी करें कि नमाज में जो दुआएं हैं उनका तर्जमा आना चाहिए हर किसी को। और याद रखिए ये फ़र्ज़ है, तलबुल इल्म फरीज़तुन, मेरे रब ने, मेरे नबी ने कहा है फरीज़तुन, ये फ़र्ज़ है। हमने, हमारे बहुत सारे मसाइल इस वजह से हैं कि हमने कुरान के इल्म को तवज्जो नहीं दी,
हदीस के इल्म को वो वक़्त नहीं दी, अपने उलमाए कराम को वो वक़्त नहीं दी है। आज हमारा हाल क्या है? जिसकी घर पे कोई नहीं सुनता वो मस्जिद में आके खतीब और इमाम पे चढ़ दौड़ता है। ये हाल है हमारा। क्यों? कि हम नहीं जानते कि कुरान के इल्म की हैसियत क्या है, हदीस के इल्म की हैसियत क्या है, उलमा का हैसियत और मुकाम क्या है, हम नहीं जानते। अंग्रेजों ने हमको कुरान और हदीस और उलमा से बहुत दूर कर दिया है, और हम अपने आलम, अपने खतीब, अपने मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम की एक गलती देखते हैं, हम बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है। और याद रखो, इन ख्यालात को अपने दिल से निकालो, अपने आप को सही रास्ते पे डालो, कुरान और हदीस की अहमियत को समझो, उलमा के मकाम को समझो। उलमा इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, और हमारा तो अकीदा यही है। अहले हदीस का अकीदा क्या है? हमारा अकीदा यह है कि कायनात के अंदर रब ने अगर किसी को मासूम अनिल खता बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, और किसी को नहीं बनाया। आलम भी गलती कर सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों और भाइयों, उलमा के मकाम को समझो, उलमा की कदर करो, कुरान और हदीस के इल्म को समझो, कुरान अलूम के, दीनी आलूम के मकाम को और अहमियत को समझो, अपने बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म सिखाओ। आखिरी बात करता हूँ, याद रखना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप में से हर एक से ये सवाल होगा। हर कोई अपने घर का हुक्मरान है, और मेरा रब पूछेगा, और बता, तू अपने घर का हुक्मरान था, तेरे बच्चे तेरी रइयत में थे, बता, और तूने ए लेवल कराने के लिए, ओ लेवल कराने के लिए सारे जतन किए, दुनिया कमाने के लिए अपने बच्चे से सारे काम कराए, और बता, मोहम्मद की गुलामी के लिए क्या किया? कुरान और हदीस के इल्म सिखाने के लिए क्या किया? क्या जवाब दोगे? मेरे दोस्तों, हम पर लाजम है खुद भी अपनी अपनी मस्जिद के अंदर कुरान और हदीस की क्लासेस लें, और अपने बच्चों को भी जदीद साइंसी अलूम लाजमी पढ़ाएं, लेकिन साथ साथ कुरान और हदीस का इल्म लाजमी पढ़ाएं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।